हाँ जी, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नीना डायरीज़ में। सुबह का टाइम है, सुबह के 7 बजे और मैं 6 बजे की छत पे आकर ठंडी हवा का आनंद ले रही हूँ। मेरा गुलमोहर देखो कितना खुश है आज। कबूतर, बुलबुल, चिड़िया, सुंदर आसमान, मस्त मस्त हवा, इन सब का आनंद लेना है ना तो आपको थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा। इन सब चीज़ों का मज़ा लेने के लिए सुबह उठो, भगवान का धन्यवाद करो। भगवान जी थैंक यू, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं आपने हमारे लिए। इतनी तकलीफ़ और टेंशन वाली लाइफ में ये चीज़ें थोड़ी सुकून देती हैं, एनर्जी देती हैं, आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देती हैं। देखो कितनी प्यारी हवा चल रही है। इस हवा को देख के ना अच्छे अच्छे इंसानों की आंखें खुल जाए। अच्छा जी, आज हम बात करते हैं अपने स्कूल की। मेरा प्यारा स्कूल, सरकारी स्कूल। कहने के लिए सरकारी स्कूल था, पर वहाँ की टीचर्स, इंग्लिश की टीचर मिसेस दुआ, मिसेस जोशी, मिसेस परदेसी, हिंदी की टीचर राजकुमारी, हिस्ट्री की टीचर मिसेस भास्कर, गेम्स की टीचर मिसेस खनीज और योगा की टीचर मिसेस इंदू, मैथ की टीचर मिसेस मुखी, मिसेस कोहली और होम साइंस की टीचर मिसेस नागपाल, प्रिंसिपल मिसेस तलवार, मिसेस सिंह और पंजाबी की टीचर मिसेस मैनिंग, म्यूज़िक की टीचर भारद्वाज, मिसेस भारद्वाज और कौन सा सब्जेक्ट रह गया? ये जो टीचर्स थी ना हमारी, मतलब मुझे नहीं लगता कि अब ऐसी टीचर्स होंगी पर मतलब जिसे कहते हैं गुरु, मिसेस चड्ढा, ये जिसे कहते मिसेस बत्रा, हम उस टाइम इन टीचर्स की कभी कभी नकल भी करते थे, पर आज लगता है कि यार ये तो हमने बहुत बड़ा पाप किया। गुरु थे, गुरु कि उनको कुछ भी होता था ना, अगर एक दिन छुट्टी भी करती थी, तबीयत भी ठीक नहीं होती थी, फिर भी वो अपना सिलेबस पूरा करने के लिए ऐसे रहते थे तैयार। और वो कहते थे कि अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो समझो, पूछो। कभी भी ऐसे नहीं बोलते थे कि एक बार बता दिया बस चुप करके बैठ जाओ, नहीं। बहुत ही अच्छे गुरु जिसे कहते हैं। गेम्स की टीचर ये नहीं है कि गेम्स एक जगह बैठी है और चलो जी तुम गार्डन में घूमो, जो मर्जी करो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। गेम्स की टीचर जब गेम्स का पीरियड होता था हमारा, तो वो क्या करती थी, हर क्लास के बच्चे की को गेम खिलवाती थी। और जब गेम खिलवाती थी तो उसमें वो स्किल देखती थी कि ये किस चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकता है, इसमें कौन सी काबिलियत है। रेस करवाती थी, गोला फेंकवाती थी, भाला फेंकवाती थी और बैडमिंटन खिलवाती थी, फुटबॉल खिलवाती थी, खो खो खेलते थे। तो ये सब चीज़ों के फिर कंपटीशन होते थे, उसमें से वो सिलेक्ट बच्चे करके और उनकी टीम बनाती थी और फिर कंपटीशन में जाते थे बच्चे स्कूल से। और जो भी मिलता था वो स्कूल से मिलता था, रिफ़्रेशमेंट हो, ड्रेस हो, आने जाने का किराया हो, कुछ भी हो, सब स्कूल से मिलता था। कोई एक पैसा हम लोगों को खर्च नहीं करना होता था, हमारी सिर्फ फीस भरनी होती थी 60 पैसे 60 पैसे फीस होती थी। और वो भी कभी लेट जाते थे तो सोचते थे कि भूल गए, इस वजह से 60 पैसे फ़ीस होती थी। मम्मी को बोलते थे फ़ीस का टाइम है, कल ले लेना, अभी नहीं है पैसे, अभी नहीं है। 60 पैसे भी, वो भी लेट हो जाती थी, ठीक है।
और स्कूल का टाइम था हमारा सुबह 7:30। म्यूज़िक भी आ रहा है। 7:30 हमारा स्कूल के टाइमिंग था। स्कूल का टाइमिंग, हम सुबह जब रेडियो स्टेशन पे गाने शुरू होते थे तो एक गाना निकलता था तो हमें घर से निकलना होता था, दूसरा गाना चलेगा तो हम लेट हो जाएंगे। 7:10 पे एक एरोप्लेन निकलता था, अगर वो प्लेन हमारे घर के ऊपर से निकल गया उस दिन तो हम लेट होंगे ही होंगे। पैदल डिस्टेंस था हमारे स्कूल से हमारे घर का आधे घंटे, और हम 20 मिनट में तय कर लेते थे भाग भाग के। और अगर हम स्कूल लेट पहुंचते हैं तो पूरे स्कूल में जितना कचरा पड़ा है वो उठा के लेके आओ और डस्टबिन में डालो, आपकी यही सजा है। फिर आप क्लास में जाओगे। तो वो कचरा तो मुझे उठाना नहीं होता था, इस वजह से मैं बिल्कुल टाइम से स्कूल में पहुंचती थी भाग भाग के। हाँ, रास्ते में कभी कोई पिल्ला मिल गया तो मैं लेट हो जाती थी, और वो भी कैसे होती थी, पिल्ले को भी स्कूल में ले आती थी। पुछ 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 करते करते स्कूल में आ जाता था, वो पिल्ला स्कूल के अंदर एंटर हो जाता था, फिर मैं क्लास में। फिर उसके बाद हम रिसेस में उस पिल्ले के साथ खेलते थे। टीचर बोलती थी ये पिल्ला कौन लेके आया। अब पिल्ला तो बोलेगा नहीं और मैं बताऊंगी नहीं, तो इतनी छोटी छोटी जो बदमाशियाँ थी ना, इस बदमाशियों में ना हमें पता ही नहीं चला कि गरीबी क्या होती है, परेशानियाँ क्या होती हैं, हम पैदल स्कूल जा रही हैं, गर्मी है। नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं है, याद ही नहीं है ये चीज़ें, हमें तो यही याद है हमने मज़े किए। ठीक है। घर से लेके जाते थे एक परांठी और अचार, जो अखबार में लपेटी होती थी, उसकी खुशबू, वो स्वाद ही अलग था। और वो परांठी भी रिसेस होने से पहले पहले ख़त्म हो जाती थी, क्योंकि हमें रिसेस में खेलना होता था, खाने के लिए मेरे को बैठने का टाइम नहीं होता था। रिसेस होते ही मुझे भागना होता था, पूरी बिल्डिंग के चक्कर लगाने होते थे। हर दिन मैं जो हमारी बड़ी क्लास के बच्चे थे उनकी क्लास में जाके देखती थी कि वो कैसे मैनेज करते, बड़े बच्चे कैसे बैठते हैं। ठीक है। जब मैं 6th क्लास में गए थे हम लोग, तब हमें बेंच मिले थे बैठने के लिए, उससे पहले हम नीचे फर्श पे बैठ के पढ़ते थे। 6th क्लास में बड़े स्कूल में जा रहे हैं हम, तो तब बेंच मिले थे मुझे। जब हमें बेंच मिले ना, मतलब हमारी शान ही अलग थी। अब हमें लग रहा था कि हमें स्कूल वालों को ना एक टाई, शर्ट, स्कर्ट अच्छे से देनी चाहिए, पर हमारा स्कूल ऐसा था कि यूनिफॉर्म मिलती थी, पर आप उसका सूट बनवाओ या स्कर्ट शर्ट बनवाओ, ये आपकी मर्जी है, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो हमारे घर में थोड़ा माहौल मॉडर्न था, तो हम स्कर्ट टॉप शर्ट पहनते थे। ज़्यादातर मेरी फ्रेंड सरदारनी सिख थी, वो सूट पहनती थी चुन्नी के साथ। तो बड़ा अच्छा माहौल होता था स्कूल का ना, और पढ़ाई इतनी अच्छी होती थी। स्कूल टाइम में सुबह शुरू होती थी प्रेयर शुरू होती थी, फिर उसके बाद राष्ट्रीय गान शुरू होता था, फिर उसके बाद नेल्स चेक होते थे, आपके नेल्स बड़े तो नहीं हुए, आपने 2 चोटियाँ की हैं, बेल्ट पहनी है, और ये सब चेकिंग होती थी। फिर आपको न्यूज़ की हेडलाइन सुनाई जाती थी। 2 लड़कियों की क्लास में ड्यूटी लगती थी जो क्लास की सफाई करेंगी, कोई स्वीपर नहीं होता था। स्वीपर सिर्फ कॉरिडोर साफ़ करने के लिए होता था, क्लासेस साफ़ करने के लिए बच्चे खुद ही करते थे। आज करते तो बोलते हैं कि ऐसे नहीं, हम तो करते थे उस टाइम। हाँ, हमारे स्कूल का वॉशरूम बड़ा बेकार होता था। हमारी कोशिश ये होती थी कि हम उस तरफ से निकले भी नहीं, वो बेकार होता था। बाकी हमारी सब टीचर, पढ़ाई, फिर एक्टिविटीज़, अगर गेम्स की टीचर बैठी है तो पीरियड है हमारा, तो वो हमें गेम्स करवाती थी, पूरी गेम्स करवाती थी, फिर उसमें सिलेक्शन करती थी, पूरा पेन लेती थी, खुद भी सीटी लेके भागती थी हमारे साथ।
तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें अब हमें नज़र नहीं आती। हमारी लाइब्रेरी होती थी, लाइब्रेरी में बहुत तरह की बुक्स होती थी। वो बात अलग है कि आपको शौक़ है किस बुक का। हमें क्या था, मैं ढूंढती थी पंचतंत्र की कहानियाँ, या फिर उस वक्त मायापुरी आती थी, वो भी होती थी स्कूल में। बड़ा अच्छा लगता था मायापुरी पढ़ना। ओफो, आज मुझे बहुत हंसी आती है मायापुरी के बारे में सोच के। वो मायापुरी की बुक लेने के लिए हम लड़कियां इतनी लड़ाई करती थी। फिर हमारा होता था होम साइंस का पीरियड, जिसमें हमारी टीचर हमें कुकिंग सिखाती थी। सबसे ज़्यादा क्या सिखाया, छेना मुर्की, नारियल की बर्फ़ी, बेसन की बर्फ़ी और ब्रेड रोल। हमें घर से स्टोव लेके जाना होता था। स्टोव, 4 लड़कियों का ग्रुप बनता था और सबके बीच में सामान डिवाइड होता था। और जिस ग्रुप में मैं होती थी, तो स्टोव तो मैं लेके नहीं जाती थी। स्टोव मैं उनके हिस्से कर देती थी, अपने हिस्से में वो सामान करती थी जो छोटा छोटा हो, इजी हो, उठाने लायक हो। महंगा हो तो कोई बात नहीं, पर उठाने में मेरे को मुश्किल ना हो। स्टोव एक ही लड़की लेके आती थी, फिर वो कुछ नहीं लेके आती थी। फिर हम आके कुकिंग होती थी हमारी, और हम एप्रन पहन के, कैप पहन के, बना के, और बड़े प्यार से सजा के ट्रे, और प्रिंसिपल के रूम में लेके जाते थे। फिर प्रिंसिपल चेक करती थी, फिर हमें मार्क्स देती थी और नाम नोट करती थी। फिर हम जो फेवरेट टीचर थी उसको वो टेस्ट कराते थे। और फिर उसके बाद जब हम घर आते थे तो हमारे छोटे भाई बहन वेट करते थे कि आज तो दीदी की कुकिंग थी, आज कुछ लेके आएंगी। अगर मैं 2 ब्रेड रोल लेके घर में गई हूँ, इतना भी हिस्से आया है, उसमें भी खुश होते थे सब कि आज ये देखो दीदी ने ये स्कूल में बनाया। अब दीदी ये संडे को घर पे बनाना। मैं कहती थी हाँ, मैं तुम्हें घर में बना के खिलाऊंगी, मुझे तो बहुत अच्छे से आ गया। फिर मैं बच्चों को बना के खिलाती थी, अपने बहन भाइयों को, छोटों को, तो बड़े खुश होते थे। तो स्कूल में ना सीखते थे, कुछ सीख के निकलते थे। ऐसा नहीं कि होम साइंस का पीरियड है, सूपा का पीरियड जैसे आजकल हो गया है। आपके हर महीने 1000 रुपये कटते हैं और उसके बाद आपको क्या सिखाते हैं, एक कार्डबोर्ड के ऊपर छोटे छोटे स्टोन चिपकाना सिखाते हैं। उसका क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किस लिए, मतलब कोई लॉजिक नहीं है। पर अब बोलने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि जब समझता ही नहीं कोई तो किसके सामने कोई बोले। ठीक है, छोड़ो, हम एंजॉय कर रहे हैं अभी। ये बातें बहुत ये होते थे। उसके बाद जब शुरू होते थे एग्ज़ाम हमारे, ठिठुरती सर्दी में भी ना ग्राउंड में बिठा के एग्ज़ाम होते थे हमारे। हाथ कांप रहे होते थे, फिर भी सब एग्ज़ाम कर रहे होते थे। उसके बाद ये होता था फटाफट एग्ज़ाम ख़त्म करो और घर पहुँचो। जब छुट्टी होती थी तो बस ये होता था, मुझे स्कूल से कैसे फटाफट भाग के घर पहुँचना है। घर पे कुछ स्पेशल नहीं है आपके लिए, घर में जाके आपने खाना खुद बनाना है, सफाई करनी है, सब काम करने हैं, पर हमको घर पहुँचना है। अच्छा, घर भी कैसे जाते थे, रास्ते में रिक्शे वाले के पीछे लटक गए, भागते भागते चले गए, बैग कभी सिर पे रखा, कभी कंधे पे रखा, मस्ती करते करते चले गए। एक आती थी टाटरी, वो जीप पे लगा के खाते खाते चले गए। गंडेरियाँ मिलती थी, गन्ने की छोटी छोटी फांके कटी हुई मिलती थी, वो खाते खाते चले गए। इतना सुंदर टाइम होता था। सरकारी स्कूल था, पर उस सरकारी स्कूल ने हमें जो चीज़ें सिखाई हैं, आजकल के प्राइवेट स्कूल भी बच्चों को नहीं सिखा रहे हैं। हमारी टीचर्स इतनी अच्छे से वो बोलती थी कि ट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक आप क्लास में अच्छे से पढ़ाई करोगे और वही रिवाइज़ करोगे घर जाके, तो आपको कोई ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है।
और आज के टीचर्स, ट्यूशन तो ज़रूरी है, 40 बच्चे हम कैसे पढ़ाएं? जब 40 बच्चों से फीस लेते हो आप, तो अब नहीं पता चलता आपको। तो ये जो स्कूल के थे ना गोल्डन मोमेंट, ये आज भी मुझे सपने आते हैं इसके। मुझे आज भी ऐसा लगता है मैं स्कूल में हूँ, मैं भाग रही हूँ, खेल रही हूँ सहेलियों के साथ। हमारे डांस कंपटीशन होते थे, म्यूज़िक कंपटीशन होते थे, हम पार्टिसिपेट करते थे। सब सामान स्कूल वाले देते थे, कोई सामान हमें ख़रीदना नहीं होता था। मेकअप से लेके कपड़ों तक सब स्कूल से मिलता था हमको। क्या टाइम था तब। पूरी ड्रेस मिलती थी हमें और हम पार्टिसिपेट करते थे और फिर प्राइज़ मिलते थे। और हमें डांस सिखाने के लिए एक सर आते थे, उनका नाम था ताराचंद सर। अभी थोड़ा टाइम पहले भी मिले थे मुझे। वो डांस सिखाते थे। मैं और मेरी फ्रेंड बचपन की आज भी हैं वो मेरे साथ, पूनम। उसको हमेशा मेरा पति बनाया जाता था, मतलब मैं फीमेल होती थी, वो मेल होता था। क्यों? क्योंकि उसके बाप कट थे, तो वो मेल होता था। हम दोनों की जोड़ी बन गई और हम दोनों अच्छे दोस्त भी थे। तो पूरा स्कूल हमें हस्बैंड वाइफ बोलता था। अगर प्ले भी बनता था तो उसमें हम दोनों को हस्बैंड वाइफ का रोल मिलता था। जोड़ियाँ बनती थी ऐसे। फैशन शो होते थे। फैशन शो कैसे होते थे कि कुछ भी बन के जाओ आप। पंजाबन बन के जाओ, मोमडन बन के जाओ, बुर्का पहन लिया। मैं मोमडन बनी थी बुर्का पहन के। तो उसमें आपको डायलॉग भी बोलना है। ये नहीं कि पंजाबी ड्रेस पहन के आप ऐसे घूम के आ गए, ऐसा नहीं। आपको कोई बोली बोलनी है। मोमडन बन के गए हो तो आपको कोई डायलॉग बोलना है। उस टाइम चला था शहनाज चांदनी, बंदी को शहनाज चांदनी कहते हैं, एक सीरियल चला था। तो मैं जब बुर्का पहन के गई और जैसे स्टेज पे पहुंची, मेरे पास कुछ ड्रेस नहीं थी, तो मैंने अपनी फ्रेंड से बुर्का मांग के वही फैशन शो कर लिया। सारे बोल रहे तू क्या, ये क्या, इसमें क्या है सुंदर, कोई पहचानेगा भी नहीं तू, तेरे को। जब मैं बुर्का पहन के स्टेज पे गई तो सब बच्चे चिल्लाने लग गए। तो मैं उनके पान का बीड़े वाला बॉक्स भी लेके गई थी, उसमें पान थे। आदाब, बंदी को शहनाज चांदनी कहते हैं, ऐसे एक्टिंग करके। और मुझे उसमें फर्स्ट प्राइज़ मिला था। तो इतनी एक्टिविटी होती थी, बच्चे खुल के खेलते थे, बच्चे खुल के एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते थे। मेरे 3 बच्चे पढ़े हैं स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में। एक सीआरपीएफ में पढ़ी है, 2 डीएवी में पढ़ रहे हैं। पर मुझे वो चीज़ नहीं नज़र आई। हाँ, सीआरपीएफ में टीचर्स बहुत अच्छी थी और पूरा पेन लेती थी। पर जो एक्टिविटीज़ हम लोगों ने किया ना, वो आज स्कूल फिज़िकल एक्टिविटी कुछ भी नहीं करवाते, कुछ भी नहीं करवाते। हम लोगों को स्कूल में जिम्नास्टिक के लिए चूज़ किया गया। जिम्नास्टिक उस टाइम पे बहुत मॉडर्न गेम, मतलब उसमें हर कोई पार्टिसिपेट नहीं करता था, क्योंकि उसकी कॉस्ट्यूम ऐसी होती थी कि कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को अलाउ नहीं करेगा। पर हमारे पेरेंट्स ने अलाउ किया। हमारे पेरेंट्स ने बोला ठीक है, जिम्नास्टिक करो। जिम्नास्टिक करने के लिए हमें पूरी ड्रेस, ब्लू, उसके ऊपर के ब्लूमर, उसके ऊपर का ट्रैक सूट, आने जाने का किराया, रिफ़्रेशमेंट, खाना पीना सब मिलता था स्कूल से। हमें क्या होता था कि दूसरे स्कूल में हॉल बड़ा था, वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता था। जब स्कूल हमारा ऑफ होता था, हम अपने घर से वहाँ तक पैदल जाते थे। कितना रास्ता था? कम से कम होगा 20-25 किलोमीटर दूर हम पैदल जाते थे। वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग होती थी और फिर हमारा सिलेक्शन हुआ इंद्रप्रस्थ स्टेडियम में। पर हम क्यों नहीं जा पाए? क्योंकि हमारे पास इतना
टाइम और बस में आने जाने का रोज और कोई देखने वाला सब नहीं था, पर गवर्नमेंट ने सब कुछ प्रोवाइड करती थी गवर्नमेंट, पर हम लोगों का नहीं हो पाया, हम नहीं कर पाए, जा पाए रूटीन में, हमारी किस्मत। पर देखो सरकारी स्कूल में कितनी सारी चीज़ें मिलती थी और कितनी सुंदर यादें। अब जब हम बच्चों के स्कूल की बातें देखते हैं तो हमें लगता है कि यार इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं पर इनको कुछ नहीं मिल रहा। खैर, टाइम बदल गया, समय बदल गया, हम तो अपने गोल्डन मोमेंट याद करते हैं। और जब मैं बच्चों के साथ शेयर करती हूँ तो बच्चे मेरे हैरान होते हैं, अच्छा ऐसा स्कूल होता था, इतना मज़ा करते थे। ओके जी, आज की स्टोरी होगी समाप्त। अब हमारा है टी टाइम। चाय पियेंगे, गरम गरम चाय, वो भी सुबह छत पे खुले आसमान में। इसका आनंद ही कुछ और है। हर चीज़ पैसे से नहीं मिलती, पर दुनिया में अब पैसा बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करो बिना पैसे के भी, पर पैसा भी ज़रूरी है, उसके लिए कामयाब इंसान बनो, अच्छे से पढ़ाई में ध्यान लगाओ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय टी टाइम।